kids, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our English book by Coral Publisher. And the name of our book is Phonics English Reader Class 2. और आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है यूनियन इज स्ट्रेंथ. तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर. There lived a farmer in a village. एक गांव में एक किसान रहता था. His name was Ramu. उसका नाम क्या था? रामू. He had 2 goats, Soni and Moni. उसके पास 2 बकरियां थी. क्या नाम था बकरियों का? सोनी और मोनी. One day he tied them with the same string to a tree. एक दिन रामू ने क्या किया? एक ही रस्सी से दोनों बकरियों को पेड़ के साथ बांध दिया. He left a bunch of fresh green leaves near each of them to munch. और उसने उनके सामने, दोनों के सामने हरी ताजी ताजी पत्तियां रख दी. किस लिए? मंच मतलब होता है चरने के लिए. Each of them wanted to eat the leaves from the other side. और वो दोनों दूसरी साइड से हरी पत्तियों को खाना चाहती थी. मोनी tried to pull Soni to her side so that she could eat the leaves on her side. मोनी ने क्या करा? बहुत कोशिश करी सोनी को अपनी तरफ खींचने की, जिससे वो क्या कर सके? अपने साइड की लीव्स को खा सके. सोनी also tried to do the same with मोनी. सेम यही बात सोनी करना चाहती थी मोनी के साथ. वो भी उसे अपनी तरफ खींचना चाहती थी ताकि वो हरी पत्तियां खा सके. As they pushed and pulled, they moved first to one side and then to the other. और जैसे ही वो एक दूसरे को खींचने लगी तो कभी वो एक तरफ जाती और कभी दूसरी तरफ. This thing happened for some time till both the goats got tired. और ये बात तब तक होती रही जब तक दोनों बकरियां थक नहीं गईं. They both were hungry. They wanted to eat the fresh green leaves. वो दोनों बहुत ज्यादा भूखी थी और वो क्या खाना चाहती थी? हरी पत्तियां. Suddenly Soni realized how foolish they are. और अचानक से सोनी को एहसास हुआ कि वो दोनों कितनी मूर्ख हैं. They had not moved an inch after so much effort. और उसने सोचा कि हमने इतनी कोशिश करी लेकिन हम 1 इंच भी नहीं बढ़ पाए. She told Moni that they should not pull each other in opposite directions. तो सोनी ने मोनी को बताया कि हमें एक दूसरे को उल्टी दिशा में नहीं खींचना है. हमें क्या करना है? They should eat the leaves together. वो दोनों एक साथ हरी पत्तियां खा सकती हैं. One side at a time. एक बार में एक तरफ जाकर वो दोनों वहां की पत्तियां खा सकती हैं और दूसरी बार में दूसरी तरफ जाके वो वहां की पत्तियां खा सकती हैं. So the 2 goats moved toward one heap of leaf and ate it. तो फिर उन दोनों ने क्या करा? वो दोनों बकरियां पहले एक तरफ गई, वहां की हरी पत्तियां उन्होंने खाई. Then they moved to the other side and ate the other heap of leaves. और उसके बाद वो दूसरी तरफ गई और वहां पर उन्होंने हरी पत्तियां, जितना उसका गुच्छा रखा हुआ था, वहां की पत्तियां खाई. Both of them had a good meal together. और दोनों को एक साथ बहुत अच्छा भोजन मिला. They also understood that it is always better to work as a team. और उन दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि एक साथ एक टीम में काम करना कितना अच्छा है. From this story we learn that union is strength. और इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? कि एकता में शक्ति है. Now we will read word meaning. अब हम word meaning पढ़ेंगे. चलिए पढ़ते हैं. Bunch, a number
थिंग्स दैट सेम काइंड, एक जैसी बहुत सारी चीजें। फ्रेश नॉट स्टेबल, फ्रेश का मतलब होता है ताजी। टायर्ड अनेबल टू वर्क। रियलाइज कम टू नो, रियलाइज मतलब किसी चीज का एहसास होना। फुलिश अ पर्सन ऑफ लैकिंग इन जजमेंट, फुलिश का मतलब होता है वो इंसान जिसमें सोचने की क्षमता नहीं होती। हीप मास ऑफ मटेरियल। माय डियर किड्स, लेट्स डू एक्सरसाइज। रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। नंबर 1 एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पर टिक का निशान लगाना है। नंबर 1, अ फार्मर लिव्ड इन अ, किसान कहाँ रहता था, विलेज में या टाउन में, तो सही आंसर है विलेज। नंबर 2, रामू हैड 2, रामू के पास 2 थी, क्या, काउस या गोट्स, तो सही आंसर है गोट्स, रामू के पास 2 बकरियां थी। नंबर 3, सोनी एंड मोनी वर वेरी, सोनी और मोनी बहुत ज्यादा थी, क्या, हंग्री या थर्स्टी, भूखी थी या प्यासी थी, तो सही ऑप्शन है, सही आंसर है हंग्री। माय डियर किड्स, नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन हेल्प बॉक्स। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, चलिए करते हैं। नंबर 1, मोनी ट्राइड टू पुल डैश टू हर साइड, मोनी ने किसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, तो अगर जब हमने हेल्प बॉक्स में देखा तो हमें सही वर्ड मिला सोनी। नंबर 2, द गोट्स वर वेरी, दोनों बकरियां बहुत ज्यादा थी, क्या, हंग्री, भूखी थी, HUNGRY, hungry. Number 3, both the goats had a good, दोनों बकरियों को बहुत अच्छी मिली, क्या, meal, 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 बहुत अच्छा भोजन मिला। नंबर 4, यूनियन इज, तो एक वर्ड बचा है वो है स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ, STRENGTH, strength. My dear kids, now we move to next exercise. Exercise C, write true, false. अब हमें सही गलत लिखना है। Number 1, रामू was a farmer. रामू एक किसान था, बिल्कुल सही बात है, हम टिक का निशान लगाएंगे और हम यहाँ लिखेंगे true. Number 2, रामू left the green leaves before them. रामू ने दोनों से पहले क्या रखी, हरी पत्तियां रखी, नो दिस इज फॉल्स, उसने उनके पास में रखी। माय डियर किड्स, नंबर 3 एंड नंबर 4 यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 4, मैच द फॉलोइंग, सही मिलान करिए। अब 2 कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी, तो पहले हम कॉलम ए के वर्ड्स पढ़ेंगे, रामू, ग्रीन, ऑपोजिट, यूनियन, और नंबर बी में कुछ वर्ड्स हैं, स्ट्रेंथ, फार्मर, लीव्स, डायरेक्शन। तो चलिए देखते हैं कौन सा वर्ड किससे मैच करेगा। रामू, रामू क्या था, एक फार्मर, ग्रीन, लीव्स, ऑपोजिट, डायरेक्शन, यूनियन, strength. My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.